कैप्टन अमेरिका रिबॉर्न के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से रेड स्कल, क्रॉसबोन और सिंध मिलकर दोबारा अपना जो है गेटअप हासिल कर लेते हैं और वो लोग अब यहाँ से लाइटवीरिया जाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि डॉक्टर डूम के साथ मिलकर वो लोग जो है कैप्टन अमेरिका को वापसी ला सकें। और यहीं से हमने देखा था कि शैरन कार्टर जो होती है वो अपने आप को सरेंडर करवा देती है और अब वो नॉर्मन ऑसबॉर्न के कब्जे में आ चुकी है। अब आगे यहीं से हम शिफ्ट होते हैं लाइटवीरिया के अंदर, जहाँ पे इस वक्त जो है रेड स्कल, क्रॉसबोन्स और सिन जो है यहाँ पे लैंड किए हैं और यहाँ पे इनका स्वागत करने के लिए कुछ डूम बॉर्ड्स आते हैं और उनको छूने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं पे क्रॉसबोन्स उसमें से एक को पकड़ के दूर फेंकता है और कहता है कि रेड स्कल को कोई नहीं छू सकता है। और वहीं पर अगली बार हम देखते हैं कि वो सारे के सारे गार्ड्स उनके ऊपर गने तान देते हैं। तो रेड स्कल बोलता है, तुम्हें वाकई लगता है डॉक्टर डूम ने जिस शख्स को यहाँ पे मिलने के लिए बुलाया है तुम उसको जान से मार दोगे? क्योंकि जब मैं आखिरी बार लाइटवीरिया आया था तो मुझे पता था कि यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और मेहमानों की इज्जत करते हैं, लेकिन लगता है कि तब से अब तक यहाँ पे बहुत कुछ बदल चुका है। लेकिन वहीं से जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो डॉक्टर डूम आते हैं और कहते हैं, लगता है कि तुम पहले से कुछ ज़्यादा ही पागल हो चुके हो स्कल, क्योंकि डूम वो आदमी है जो कि अपने ज़बान के ऊपर कायम रहता है। अगर मैंने तुम्हें ज़बान ना दी होती तो अब तक तुम्हारी लाश यहाँ पड़ी होती। तुम्हें पे स्कल बोलता है कि ठीक है डूम, बहुत हो गई ये सारी की सारी बकवास, अब हमें जो है जल्द से जल्द डॉक्टर जोला के पास ले चलो। आई एस्यूम कि वो यहाँ पे सारा कुछ इंतजाम करके बिल्कुल तैयारी होंगे क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो यहीं पे लगे हुए हैं। तो कहता है कि हाँ बिल्कुल, लगने से अगर तुम्हारा मतलब है कि अगर मैंने उनकी मदद की उस पूरी डिवाइस को बिल्ड करने में जो कि तुम्हारी उस औरत ने बहुत बुरी तरीके से फेल कर दी थी, तो तुमने सही कहा कि मैं उसी के साथ लगा हुआ था। और मुझे रिपोर्ट्स मिली हैं कि ऑसबॉर्न ने हमारे फाइनल पीस ऑफ पजल को जो है अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया है। तो वहीं पर स्कल बोलता है, अच्छा तो अब मुझे ये सारी कहानी समझ में आ रही है कि ऑसबॉर्न किस तरह हमारे साथ मिला हुआ है। तो कहता है कि हाँ बिल्कुल, और मैं नहीं चाहता कि तुम बिल्कुल यहाँ पे किसी चीज़ में उंगली करने की कोशिश करो। जो साइंटिस्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको अपना काम करने दो, तब तक के लिए मैं इंतजाम करता हूँ तुम्हारे लिए तुम्हारे कैप्टन अमेरिका को बुलाने का, वो जहाँ कहीं भी मौजूद है। और इसी तरह हम कैप्टन अमेरिका के पास शिफ्ट होते हैं जो कि एक हाइड्रा के बेस के अंदर लड़ रहे होते हैं और ये भी काफ़ी पुरानी बात है। और वो बता रहे होते हैं कि किस तरह से ये चीज़ जो इनको पागल कर रही है। कैप्टन अमेरिका वो शख्स है जिन्होंने आज तक थकन महसूस नहीं करी किसी चीज़ के अंदर भी, लेकिन अब उनको जो है थकन महसूस हो रही है क्योंकि वो एक ही पल को बार बार जी रहे हैं। और वो कहते हैं कि अगर स्कल ये कर रहा है मेरे साथ तो अब तक का सबसे खतरनाक टॉर्चर है जो वो मेरे साथ कर चुका है। मुझे वहाँ लेकर जा रहा है जहाँ पे मैं बहुत बुरी तरीके से हारा हूँ, जहाँ मैंने किसी अपने दोस्त को खोया है और बार बार मुझे वो देखना पड़ रहा है और मैं यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकता हूँ उसके अलावा कि वो मर जाएं। मेरा दिल तो यही चाह रहा है कि मैं यहाँ पे अपनी आंखें बंद कर लूँ और ये सब ना देखूँ, लेकिन उसके ज़रिए भी मैं मर जाऊँगा और उससे फ्यूचर चेंज हो जाएगा। और यहीं से कैप्टन बोलते हैं कि बकी अपने पीछे देखो। और इस तरह आप देखते हैं कि बेसिकली वो एक फाइट के अंदर होते हैं और कैप्टन अमेरिका बकी मिलकर जो है लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यहीं से हम हैमर के पास शिफ्ट होते हैं प्रेस रूम के अंदर, जहाँ पे उसने आज कुछ प्रेस वालों को बुलाया और कहता है कि मैं फिर कहूँगा कि मैं यहाँ पे आ जाओ, आपके कोई भी सवालों का जवाब देने के लिए नहीं आया हूँ, सिर्फ आपको एक न्यूज़ कंफर्म करने के लिए आया हूँ कि सस्पेक्ट को जो है हमने कस्टडी के अंदर ले लिया है। एक्स शील्ड ऑपरेटिव है और हम ये इस बात पे बिलीव करते हैं कि वही सेकंड शूटर है कैप्टन अमेरिका की असैसिनेशन के अंदर। तो वहीं पे सब सवाल करने शुरू हो जाते हैं, क्या वाकई में ये बात सच है कि वो कैप्टन अमेरिका की लव इंटरेस्ट थी? कोई सवाल यहाँ पे नहीं करेगा और आई मीन इट, ये जो है नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, हम आपके साथ कोई भी यहाँ पे डिस्कशन करने के लिए नहीं आए हैं। और वहीं से वो पूछते हैं लोग कि ये कम से कम हमें ये तो बताइए सर कि वो प्रिजन को आपने कहाँ रखा हुआ है। ये बहुत ही क्लासीफाइड खबर है और मेरे ख्याल से तुम लोगों का इसके अंदर कोई बिजनेस होना भी नहीं चाहिए। और वहीं पर हम देखते हैं कि विक्टोरिया हैंड और शैरन यहाँ पे बैठे होते हैं और विक्टोरिया कहती है, ओह ज़रा अपनी तरफ से देखो शैरन कार्टर, कितनी आसानी से तुम फेमस बन चुकी हो। तो कहती है कि हाँ तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मुझे सबकी चाहत थी। तो विक्टोरिया बोलती है कि ओह उसका मतलब ये है कि तुम टफ वन हो, मतलब तुम इतनी आसानी से हार नहीं मानोगी। लेकिन इसका अब कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें जहाँ ले जाने वाली हूँ वहाँ तुम बिल्कुल बेबस हो जाओगी। तो वो कहती है कि मुझे इससे कोई परवाह नहीं है कि तुम मुझे कहाँ लेके जाती हो, किसके हाथों सौंपती हो, मुझे अब इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो विक्टोरिया पूछती है, अच्छा और ऐसा क्यों है कि तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, कोई परवाह नहीं है? तो क्योंकि मुझे ये पता है कि तुम्हारे बॉस को मेरी किस वजह से ज़रूरत है। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं हैंक पिम की लैब के अंदर, जहाँ पे रीड रिचर्ड और हैंक ये पता करने में लगे होते हैं कि इस सब की मिस्ट्री क्या है। और हैंक पिम बोलते हैं कि मैं अगर तुमसे कहूँ तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टैक्यून पार्टिकल्स जो कि इस आइडेंटिफाइड गन के अंदर से हमें मिले हैं, वही टैक्यून पार्टिकल शैरन के जो है ब्लड के अंदर भी पाए जा रहे हैं नैनो पार्टिकल्स की सूरत में।
तो कहता है कि फ़ाइन, तुम्हारी ये बात तो समझ में आ गई है, लेकिन ये बताओ कि इससे कल वाली बात का क्या लेना देना, यानी वो आर्टिक वाली बात जहाँ पे स्टीव रॉजर्स की बॉडी अचानक गायब हो गई, और गायब होकर वो अचानक कहाँ चले गई। कहता है वो इसी वजह से वहाँ से वो बॉडी गायब हो गई क्योंकि मैंने इसको देख लिया था, और क्योंकि स्टीव रॉजर्स जो हैं इस रियलिटी से बाहर है, वो आउट ऑफ सिंक हैं, तो इसी वजह से वो हमारी नज़रों से भी अब दूर हो चुके हैं, और शेरन कार्टर ही सिर्फ एक चाबी है उनको वापसी लाने के लिए। तो हैंक बोलता है कि ये बात तो हम बहुत पहले से ही जानते थे कि शेरन ही है जो कि सबकी चाबी है। हाँ, हमें ये बात ज़रूर पता थी, लेकिन हमें ये नहीं पता थी कि वो किस तरह से उनकी चाबी है और उसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हें पे विजन आता और कहता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा इंटरप्शन के लिए मिस्टर रिचर्ड्स, लेकिन आपकी लास्ट स्टेटमेंट ने जो है मेरे एक डीप स्टोरेज मेमोरी बैंक के अंदर से एक मैसेज को एक्टिवेट कर दिया है। तो हैंक पे पूछते कि मैसेज किस किस्म का मैसेज विजन, और ये किसकी तरफ से है। तो ये पे विजन बोलता है कि ये मैसेज कैप्टन अमेरिका की तरफ से है, ऑफ कोर्स। तो आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड में कैप्टन अमेरिका ने एक पुराने पास्ट के अंदर विजन को एक मैसेज स्टोर करने को कहा था, और अब वो मैसेज इन लोगों की बातों के जरिए एक्टिवेट हो गया है। यहीं से हम शिफ्ट होते हैं कहीं और क्लिन बार्टन की तरफ, जो कि हम देख रहे हैं कि यहाँ किसी टारगेट को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और दूर से एक हैमर वैन के ऊपर निशाना लगाता है जहाँ पे इनका डेटा वगैरह कलेक्ट किया जा रहा होता है, और उससे वो पूरी वैन तबाह हो जाती है। और अगले पल यहाँ पे कैप्टन अमेरिका, बकी और नताशा रोमानोफ ब्लैक विडो पहुँचते हैं इनके ऊपर अटैक करने के लिए, और बेसिकली यहाँ पे वो गाड़ी के अंदर घुसते हैं उस साइंटिस्ट को ढूंढने के लिए जो कि इस वक्त जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेके बैठा है। तुम्हें देख के तो लग रहा है कि तुम ही वो गाय हो जो कि सारे के सारे ऑपरेशन को संभाल रहा है। तो वो कहता है कि ओ गॉड, तुम लोग ये मेरे साथ क्या कर रहे हो, ये एक किस्म की गद्दारी है, तुम लोग जानते हो उसके लिए कितनी बड़ी सज़ा हो सकती है। तो कैप्टन बोलते हैं कि मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, और वहीं पर रॉनिन खड़ा हुआ होता है इनकी मदद करने के लिए आया हुआ है, और कहता है तो वहीं पे वकील बोलता है कि अब तुम मुझे जो है सीधे तरीके से बताओगे एग हेड कि तुम लोगों ने उसको कहाँ छुपा के रखा हुआ है, वरना तुम्हारा नी कैप मैं अभी उड़ा दूंगा। मुझे जानना है कि आखिरकार शेरन कार्टर कहाँ मौजूद है। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं विजन के पास, जो कि कैप्टन अमेरिका का मैसेज उनको दिखा रहा होता है, और वहीं पे हैंक पिम बोलते हैं तो तुम ये कह रहे हो कि ये मैसेज तुमने कुछ डेकेड्स पहले रिकॉर्ड किया था। तो कहता है कि बिल्कुल, ये मेरे प्रीडिसेसर बॉडी ने रिकॉर्ड किया था। तो कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है। तो रीड टीचर बोलते हैं इससे वो सारी के सारे शक हमारे दूर हो जाते हैं जो हमारे दरमियान मौजूद थे। इसी वजह से जब शेरन कार्टर ने स्कल की मशीन को बर्बाद करा तो उसने स्टीव को जो है टाइम के अंदर खुला छोड़ दिया, वो इधर से उधर टाइम के अंदर भटक रहा है, और वही नैनो पार्टिकल्स जो उसकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर है वो क्रोनल ट्रेसर्स हैं, उसी के जरिए वो ट्रैक कर सकते हैं कि कैप्टन किस टाइम में एग्जैक्टली मौजूद हैं। ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया काम है जो कि सिर्फ डूम ही कर सकता है। स्टीव रॉजर्स को उन लोगों ने जो है सिर्फ एक सिंगल मूवमेंट के अंदर फ्रोज किया था टाइम के अंदर, लेकिन शेरन जो थी एक तरह का उसका एंकर थी जिसने उसको पकड़ के रखा हुआ था। अब जब शेरन ने उस मशीन को बर्बाद कर दिया तो वो एंकर टूट गया, और इसी वजह से कैप्टन अमेरिका इस टाइम स्ट्रीम के अंदर कहीं पे भी कभी भी हो सकते हैं। तुम्हें पे हैंक पिम बोलते हैं कि वेल मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, और अगर अब तुम मिस्टर डूम की तारीफें कर करके थक चुके हो तो क्या हम इसके बारे में कुछ और सोचें। तुम्हें पे रीड टीचर बोलता है कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, क्योंकि इस वक्त हमारे पास शेरन कार्टर का ब्लड सैंपल मौजूद है, तो इसलिए हम कैप्टन को ट्रैक कर सकते हैं। और इसी तरह विक्टोरिया हैंड के पास सिट होते हैं जो कि यहाँ पे रेड स्कल के पास लेकर आई होती है शेरन कार्टर को, और आप समझ ही गए होंगे कि इनका क्या मकसद है यहाँ पे। और वो यहाँ पे देख के चिल्लाती है रेड स्कल को कि ओ नो, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो तुम्हारी जान ली थी, आई फ्रिकिंग किल यू। वहीं पे रेड स्कल हंस रहा होता है उसकी बात पर, कहता है कि तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारे लिए मुझे मारना इतना ज़्यादा आसान होगा। तो वहीं पे डूम बोलता है कि बस बहुत हो गई, अब मेरे पास इन सारी ड्रामेबाजी के लिए टाइम नहीं है, जल्द से जल्द लड़की को मशीन के अंदर बिठाओ, और स्कल तुम भी इस मशीन के अंदर बैठो, अस्यूमिंग जोला ने सारी की सारी चीज़ें ठीक कर दी और ये सब अब प्रॉपरली फंक्शन कर रहा होगा। तो वहीं पे जोला बोलता है कि इसमें प्रिज्यूम करने वाली कोई भी बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है डॉक्टर डूम। वहीं पे हम देखते हैं कि एक तरफ वो जो शेरन कार्टर को पकड़ के मशीन में बांध रहे होते हैं, और एक तरफ जो है वहाँ पे रेड स्कल लेट रहा होता है, और शेरन बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो वहीं पे सिंध बोलती है कि सॉरी शेरन, लगता है कि इस बार तुम दोबारा हार चुकी हो। अब यहाँ से हम दोबारा इंग्लिश चैनल आइलैंड के ऊपर शिफ्ट होते हैं 1945 के अंदर, जहाँ पे इस वक्त बैरन ज़ीमो जो है वो कैप्टन अमेरिका से मुकाबला कर रहा है। और इस सबको मैं आपको शॉर्ट करके बताऊंगा क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। ये कहानी हम पहले ही जो है मूवीज़ में, टीवी सीरीज़ में और एनिमेशन में बहुत बार देख चुके हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इस मूवमेंट में अंदर है ये लोग मौजूद जब बकी बांस की जो है मौत होती है, यानी वो जहाज़ से गिरता है, और कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि चाहे तो मुझे पागल कहो या कुछ भी कहो, लेकिन इस बार मैं बकी को मरने नहीं दूंगा। और इस तरह हम देखते हैं कि बकी उस जहाज़ के ऊपर जब जा रहा होता है तो कैप्टन उसको बचाने के लिए कूदते हैं। वो इस बार अपने दोस्त के लिए फ्यूचर बर्बाद करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इस बार भी कैप्टन अमेरिका जब उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो जो है उस जहाज़ से गिर जाते हैं। लेकिन जब वो उस जहाज़ से गिर ही रहे होते हैं तो अचानक सब चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं, और कैप्टन बोलते हैं कि ये क्या, ये तो डिफरेंट है, इस बार कुछ अलग हो रहा है, मैं सारी की सारी चीज़ें स्किप क्यों कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मुझे जो है कोई टाइम के अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है, टाइम जो है वो बहुत तेज़ी से मूव हो रहा है मेरे आसपास का, जैसे कि मुझे किसी ने जो है फास्ट फॉरवर्ड के अंदर लगा दिया हो। हर चीज़ का एक छोटा सा ग्लिम्स मिल रहा है, लेकिन मैं कहीं रुक क्यों नहीं रहा हूँ, ये इतनी तेज़ी से क्यों चल रहा है। और अगले बार हम देखते हैं कि वहाँ पे कैप्टन जो है आगे टकराते हैं रेड स्कल से, क्योंकि वो टाइम के जरिए जो इनको खींचा जा रहा है और रेड स्कल उनको खींचने की कोशिश कर रहा है। और वो बोलते हैं कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, फेट ये हो क्या रहा है। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि वहाँ पे कैप्टन अमेरिका की बॉडी जो है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाती है, और वो लोग सब बोलते हैं कि यस ये हुई ना बात, ये अब काम कर रहा है।
तो वहीं पे डूम बोलता है कि ऑफ कोर्स इसको तो काम करना ही था ना फूल, अगर डूम किसी चीज़ के ऊपर काम करता है तो वो हमेशा ही चलती है। वहीं पे शैरन बोलती है कि नहीं नहीं, इन लोगों ने तो ये कर दिखाया। तो वहीं पे हम देखते हैं कि अगले पल रेड स्कल की बॉडी जो है वो ठंडी पड़ जाती है और कैप्टन अमेरिका की बॉडी जो है वो उठती है। और डूम बोलता है कि आराम से इस बॉडी के साथ ज़रा आराम से मूव करो, मैंने जो है ऑसबॉर्न के साथ एक डील करी है जो कि मुझे पूरी करनी है। तो वो बोलते हैं उठते हुए कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमें डील तो पूरी करनी ही होगी। और वहीं पे शैरन चिल्लाती है कि स्टीव स्टीव, लेकिन वहीं पे कैप्टन अमेरिका जो है उठते हैं यानी स्टीव रॉजर्स, और कहते हैं कि नहीं नहीं स्टीव, मुझे डर है कि स्टीव रॉजर्स तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई और ही है। और दरअसल हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं, बेसिकली अब कैप्टन अमेरिका की बॉडी के अंदर रेड स्कल ही मौजूद है। टू बी कंटिन्यूड।